जी कल हम यहाँ तक कर लिए थे। हम 2024 की पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, त्रिशिखी ब्राह्मण वाला। अब इसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं हम। योग तत्व से क्वेश्चन है। योग तत्वोपनिषद में वर्णित आसन बताइए। योग तत्वोपनिषद में कितने आसनों का वर्णन है, या इसमें जो ऑप्शन में दिया है उसमें से कौन कौन से आसन है? 17 है मैम। 17? 17 की बात नहीं कर रहा है। 17 है योग तत्व में? नहीं मैम, 4 ही हैं। सिद्धासन, पद्मासन, लिखना सिंहासन और दो सारे वज्रासन। योग उपनिषद का। दासन इसमें पद्मासन। BCD। बी सी डी बोला आपने। सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी, यानी सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन। आसनों यही का मैं हम आप लोग को बोले। लिखाई थी क्या? लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी कि इसमें इतने आसन, इसमें इतने आसन है करके? नहीं लिखाई थी? नहीं पता मैम, लेकिन लिखा हुआ है हमारे पास। नहीं लिखा है। लिखवाया था भाई, मुझे अच्छे से याद है, लिखवाया है। आसन सारे लिखवाया, कौन कौन से वेद से लिया गया ये लिखवाया, फिर किसमें कौन सा योग है ये लिखवाया है। ऐसा थोड़ा ना होता है बार बार लिखाया जाएगा, एक ही बार लिखाया जाता है, उसके बाद लर्न करना आपका काम होता है। ठीक है, 4 आसन है इसके अंतर्गत। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। यहाँ पे भद्रासन नहीं दिया गया है, बाकी सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन दिया गया है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार प्लुप्त मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से क्या होता है? जब ये उपनिषद पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से देखा था हमने ये। पूर्व जन्म के पापों का विनाश, और दो होंगे कि ये सिद्धियां हस्तगत होती है। सिद्धियां हस्तगत। 2 ऑप्शन है, आप कह रहे ए और बी। यस, थर्ड ऑप्शन ए और बी। ठीक है, पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। ये देखो लिखा गया, योग तत्वोपनिषद में कहा गया है, ततो रहस्यु पविष्ट प्रणवम प्लुप्त मात्राया जपेत पूर्व जीतानाम तु पापानाम नाश हेतवे सर्व विघ्न हरो मंत्र प्रवणः सर्व दोषः एवं अभ्यास योगेन सिद्धि धीरा रंभ संभवा। यानी कि योगी को एकांत स्थान में बैठकर प्लुप्त मात्रा यानी कि 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जप करना चाहिए। इससे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये प्रणव मंत्र सभी विघ्न, सभी दोषों को हरने वाला है। ये उसमें नहीं दिया है ना? तो ये भी याद रखेंगे, इसमें ये भी बताया है कि सर्व विघ्न हरो मंत्र प्रणवो सर्व दोषः, सभी विघ्नों का हरण करता है, सभी दोषों का हरण करता है, और इसके अभ्यास से सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। पूरक ब्रह्मा, कुंभक विष्णु, रेचक रुद्र है, यह अवधारणा किसमें वर्णित है? योग कुंडल। हो गया ना गलत? रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है। ध्यान बिंदु उपनिषद में है ये। ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया है ना, ओमकार की प्रकृति बताते हुए, जहां हमने पढ़ा था याद करो कि जो लोक है यानी कि आकार जो है, पूरक, पृथ्वी, पीतवर्ण, अग्नि, ऋग्वेद, भू और ब्रह्म। उकार, कुंभक,
अंतरिक्ष, शुक्लवर्ण, वायु, सतोगुण, यजुर्वेद, भूव, विष्णु, ये सब मतलब उकार के लिए था। फिर मकार के बारे में कहा था रेचक, द्युलोक, कृष्ण वर्ण, तमोगुण, सूर्य देवता है, वेद सामवेद है, व्याहतियां स्व है और इष्ट देवता रुद्र है। याद आया कि नहीं आया? यस मैम आया। मैम एक बात पूछनी थी, ये जो व्यवहिती वर्ड आता है उसका। व्याहतियां हाँ, व्याहतियां, मतलब वो पंच महाभूत होंगे? नहीं, मतलब पंचमहाभूत से भी हाँ उसको रिलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ, ओके। ठीक है, लेकिन व्याहतियां हमारी क्या होती है? भू, भुवा, स्वः महा और जना तपा। महा, जना, जमा तपा, ये तपा। सब व्याहतियां हैं। इनको हम लोक से भी कनेक्ट करते हैं। ये सेबल लोकाज भी है ना, ठीक है, हम इनको लोक मना। से भी कनेक्ट करते हैं। और यही अगर आप ध्यान बिंदु में ही शायद बताया नहीं, नाद बिंदु में बताया है, जहां उन्होंने लोक से कनेक्ट किया था इस व्याप्तियों को। फिर ये लोक हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, यानी कि भू, भुवा, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, ये बताने के लिए उन्होंने हंस का सहारा लिया था। याद आया कुछ? हाँ मैम। नाद करेक्ट बिंदु में करेक्ट। हंस का सहारा हाँ। लेके बताया था। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब क्या है, हर उपनिषद, खासकर योग उपनिषद, हमेशा यही बताएगा कि जो वही उसी चीज को बाहर में समझाएगा कि बाहर की दुनिया में वो चीजें कौन कौन है, और वही सारी चीजें हमारे अंदर कौन कौन है। जैसे बाहर जो स्वर्ग है वो हमारे में कहाँ है, बाहर जो महलोक है वो हमारे कहाँ है। तो वो सब चीज, वो कहने का मतलब उपनिषद ये बताता है कि बाहर जो ब्रह्मांड है वही ब्रह्मांड आपके शरीर में है। ठीक है, तो वो व्याप्तियों को जैसे हम लोक से समझते हैं वैसे ही वो व्याप्तियां हमारे शरीर के अंदर भी है। ये नाद बिंदु कहता है। और ध्यान बिंदु में उनको उ म से कनेक्ट किया है, उन तीन व्याप्तियों को। ठीक है, उसमें देवताओं को भी बताया है, वेदों को भी कनेक्ट किया है, लोकों को भी कनेक्ट किया है, वर्ण बताया है, गुण बताया है, और फिर उनके देवता बताए हैं प्रणव अक्षर अ उ म के, कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तो ये हमें मिलता है ध्यान बिंदु उपनिषद में। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है ध्यान बिंदु से, खासकर इन्हीं ये जो जिसमें ओमकार प्राणायाम दिया होगा, ओमकार के बारे में, जैसे वहां प्लुप्त मात्रा थी, तो ये ओमकार से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो, मैम ओंकार का वर्णन बहुत सारे उपनिषद में है, लेकिन हाँ, क्योंकि उसके स्पेसिफिक बगैर तो कुछ है ही नहीं। है नहीं। ओम की बात आएगी तो ओमकार का चर्चा आएगा, ध्यान की बात आएगी ओमकार की चर्चा आएगी, हाँ, है ना। तो तो उसके बगैर स्पेसिफिकली तो कुछ कौन? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा उपनिषद अगर आप देखोगे तो उपनिषद कभी भी ऐसे बात नहीं करता कि ये मूर्ति है। वो क्या बोलेगा, अपने अंदर देखो, अंगुष्ठ मात्र देखो, यानी कि वो मतलब कि ऐसे साकार की बात नहीं करता, निराकार की बात करता है उपनिषद। तो जैसे मैम एकदम स्पेसिफिक ज्यादा करके बात की है, तो वो ध्यान बिंदु ही लेना पड़ेगा क्या, कि कोई और है ध्यान उपनिषद? बिंदु, देखो ध्यान बिंदु में तो ये ओंकार के बारे में बताया, ओंकार की प्रकृति बताया उम करके, ठीक है। हम्म। और उसी में ही आपको याद होगा प्रणव धनु वाला भी उसी में ही श्लोक है, प्रणव हाँ। धनु शिरो आत्मा वाला। नाद बिंदु में आपको ओंकार की 12 मात्राएं मिलेगी। नाद बिंदु में हाँ। याद है ना, घोषणी हाँ। विद्युत वाला, हाँ। वो आपको नाद बिंदु में मिलेगा, ओंकार की 12 मात्रा। उसके बाद और ओमकार आपको, हाँ ओमकार इसमें भी है, क्या कहते हैं, योग तत्व में। वो मैम ध्यान आपको बिंदु मिलेगा में भी। राजयोग में, राजयोग के बाद मिलेगा आपको ओमकार का स्वरूप, वहां पे भी दिया हुआ है योग तत्व में भी। अकारे रेचितम पद्म, उकारे विभुतते, मकारे लभते नाद, अर्धमात्रा तू निश्चला, यानी कि प्रणव साधना करने से आकार द्वारा वह पद्म यानी कि कमल, रेचित अर्थात कुछ खिलता है, यानी कि आकार में जो कमल होता है वो कुछ खिलता है, उकार में वह विकसित होता है। ये देखो ये बताया गया है किसमें, जो मैं पढ़ रही हूँ, किसका पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ योग तत्वों का। उकार में वह विकसित होता है और मकार से साधक को नाद की प्राप्ति होती है, यानी कि उसकी अंतिम अर्ध मात्रा निश्चल है।
ये किस में बताया ओमकार, देखो यहाँ पे भी ओमकार का ही, योग तत्व में भी ओमकार की चर्चा है ही। और अब कौन सा उपनिषद है, और त्रिशिकी में तो अष्टांग दिया हुआ है। हम ध्यान बिंदु में है क्या प्रणव का ध्यान स्वरूप? बिंदु तो बता दिया ना, ध्यान बता दिया, नाद बता दिया, योग तत्व बता दिया, पीछे से मैम जा रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, फिर हाँ, फिर आपका किस में है, मांडू और आपका योग चूड़ामणि में भी मिलेगा आपको। योग चूड़ा में भी और डिटेल में बताया है, योग चूड़ामणि में कहाँ बताया, ओम प्राणायाम के, प्राणायाम जहां दिया है वहीं पे बताया है, ओमकार जप का ध्यान विधि बताया है, जिसमें वहां पे भी या वो सब बताया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र का त्रिदेव गुण रंग योग वेद लोक स्वर देवता अवस्था शक्तियां, जहां हमने याद करो क्रिया ज्ञान इच्छा ब्राह्मी वैष्णवी रौद्री, ये पढ़ा था वहां पर। ठीक है, ये योग चूड़ामणि में है, तो वहां पे भी ओमकार के बारे में बात किया ही गया है, योग चूड़ामणि में भी, आपके प्राणायाम में। तो ओमकार छूटेगा नहीं, ओमकार सब में ही है, अलग अलग तरीके से। फिर मांडू आपका, मैम मांडुक्य में भी है। अभी तो हम योग उपनिषद की बात कर रहे हैं। हाँ ओके मैम। ठीक है, योग कुंडल्य में तो नहीं है, कुंडली में नहीं है, और श्वेता सतर में तो हमारे ध्यान योग की बात की गई है सारी। ठीक है, योग सिद्धि के लक्षण वगैरह, द्वा सुपर्णा संयुजा, ये सब इसमें श्वेता सतर में है। ठीक है, तो हमें किसमें मिला, योग चूड़ामणि में भी मिला हमें, योग तत्वों में भी मिला, ध्यान बिंदु और नाद बिंदु, इनमें आपको ओम के बारे में बिल्कुल अलग अलग चीजें मिल रही है। ऐसे ही कंपेरेटिव स्टडी करते कि ओम के बारे में कौन से योग उपनिषद में क्या क्या बात कही गई है। चलो, ध्यान बिंदु में जो श्लोक दिया गया है, ब्रह्मा पूरक इति युक्तो विष्णु कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः। तो ब्रह्मा भगवान का पूरक से, विष्णु भगवान का कुंभक से और रुद्र भगवान का रेचक से संबंध है, इन्हें प्राणायाम के देवता कहा गया है। अब नाद बिंदु आ रहे हैं, देखो ओमकार की कलाएं आ गई नाद बिंदु से। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कलाएं क्रमशः, यानी कि जमाने बोलेगा उसे, वायु वेगनी पातंगी घोषणी विद्युत मात्रा और नामधेया। चलो जमाओ तो, घोषणी विद्युत मात्रा पातंगी नामधेय। घोषणी सगळ्यात पहिले. किसी से विद्युत शुरू मात्रा आप लोग पातंगी किससे वायु शुरू कर रहे हो, वेगनी विद्युत मात्रा से कि घोषणी से शुरू होगा, घोषणी घोषणी, हाँ मैम घोषणी. घोषणी से शुरू होगा। विद्युत मात्रा एक से निकल यस, जाता है. CDPAE, ये देखो घोषणी विद्युत हो. मात्रा, फिर पातंगी, फिर वायु वेगनी, फिर नामधेया, फिर ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी महती धृति नारी। ठीक है, तो आकार, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आकार की जो 3 मात्राएं हैं वो कौन कौन से, तो आकार की है घोषणी विद्युत मात्रा पातंगी, उकार की है वायु वेगनी नामधेया ऐन्द्री, मकार की है वैष्णवी शांकरी महती, और अर्ध मात्रा की है आपकी धृति नारी और ब्राह्मी। ब्राह्मण. ठीक, ये सर ने जो फॉर्मूला बताया था, घोषणा करती हुई विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे, वायु वेग से नाम कमाया, ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने, महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। योग कुंडली उपनिषद आ रहा है। अब योग कुंडली उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है, बताओ, मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी। सूर्यभेदन उज्जयी शीतली भस्त्रिका। यस, सूर्यभेदन उज्जाई शीतली और भ्रस्तिका। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट बस, एक मिनट। हेलो, हाँ जी बताइए।
हाँ वैशाली से ना शायद। हाँ मैं नहीं पहचान रही, शायद रॉन्ग नंबर है। वैसे मैं क्लास ले रही हूँ, आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ हाँ मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। चलिए, तो देखो एनटीए ने इसका ऑप्शन ना 3 दिया था, ठीक है, फिर बाद में फिर उसको 2 दिया गया जब चैलेंज किए तब। अभी योग सूत्र से आ रहा है, सूची है। चलिए तो बताइए कौन किसको किसको कहाँ जमाएंगे। जमाओ। विशेष प्रकृति। विशेष विशेष को किससे जमाओगे? प्रकृति। मुझे क्या पता, आप बताओ। प्रकृति प्रकृति विशेष हो जाएगी? प्रकृति को अलिंग क्या होंगी मैम, कहते हैं? अलिंग होती है प्रकृति। हैं? मन मन होगा। प्रकृति अलिंग होती है ना? अलिंग होती है, हाँ। फिर इतने गलती कैसे कर रहे हो इस पे? विशेष विशेष मन। हो जाएगा आपका मन, विशेष लिंग मात्र हो जाएगा। क्या होगा? लिंग मात्र होगा आपका बुद्धि, अविशेष होगा अहंकार, लिंग और अलिंग होगी प्रकृति। बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए इस चीज में। इतने बार पढ़े हो आप लोग योग सूत्र को। अब तो गलती करने का टाइम भी चला गया। बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए किसी चीज में। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी पढ़ा हमने। विशेष में 16 तत्व, तत्व के तत्व भी पूछता है। विशेष में 16 तत्व, अविशेष में 6 तत्व, लिंग मात्र 1 तत्व, अलिंग 1 तत्व। वो तत्व नहीं है, वो एक है मूल प्रकृति जो सब इन सबको जो पैदा करी है। 16 तत्व में आपके 11 इंद्रिया पंच महाभूत आ जाते हैं। अविशेष में आपका 6 तत्व जिसमें पंच तन मात्राएं, एक अहंकार। लिंग मात्र में आपके महत बोलो चाहे बुद्धि बोलो, बात एक ही है। और अलिंग आपकी मूल प्रकृति। प्रकृति विकृति भी आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि कब उसको विकृति कहा जाता है, कब प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति विकृति पूछा जाता है सांख्य में, ठीक है। प्रकृति विकृति की चर्चा आती है सांख्य में। चलिए, दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है? ये लो, ऐसे करते करते पहुंच ही जाता है आंसर। अविद्या है मेन कारण, और वो अविद्या क्या है? क्लेशों की जननी है, यानी कि पंच क्लेश उसका आंसर है। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? किस पे संयम करने से हमें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है? योग दर्शन का तो मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोग को, ऑप्शन खुद बताओगे। पूर्व जन्म का ज्ञान हम क्या लेके, हम किस किस में संस्कार यस, संस्कार। ये है ना, देखो सूत्र 18, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म यानी पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। पंच क्लेशों की अवस्थाओं के निम्न भेद हैं। क्या भेद है? कौन कौन सा है? प्रसुप्त तनु और उदार। बस तीन ही है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। विच्छिन्न उदार, यस, तो तत्व दिया नहीं है। उदार आ जाएगा। एसीडी। ये आपका क्या? अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। पंच प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अनुभव अर्थवत्व। करो।
पहले सी आ जाएगा, सी ए बी और डी, सॉरी स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अर्थवत अन्वय, सी लास्ट में ई आ जाएगा। बी ई डी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जयः। योग दर्शन के अनुसार अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सेकंड वाला अलीमा महिमा लगीमा गरिमा ऑप्शन ही करेक्ट है मैम। स्तोत्र। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया था घुमा के। अब इसके आंसर में आ रही हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा था, ठीक है। अभी आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन 2। अब देखो इसका आंसर है 3, गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वशिप्त। ये तो नहीं हो सकता ना। अब सुनो 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 सुनो, व्यास भाष्य के मुताबिक है अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकम्य वशिप्त इशित्व, फिर यत्र कामा वशित्य वसायित्व, ठीक है। गरिमा शब्द है ही नहीं, जबकि सभी ऑप्शन में गरिमा दिया गया है, ठीक है। अभी आगे और एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग को छोटा दिख रहा होगा। फिर उसके बाद यहां पर अष्ट सिद्धियों को समझाया गया है, जिसमें आपका अष्ट सिद्धि का लिस्ट है ये अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व, ठीक है। अणिमा यानी सूक्ष्म, महिमा यानी बड़ा, लघिमा यानी हल्का कर लेना शरीर को, गरिमा यानी भारी कर लेना शरीर को, प्राप्ति यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की शक्ति आ जाती है, प्राकम्य यानी कि भौतिक पदार्थों को प्रकट करने की शक्ति आ जाती है, ईशित्व भौतिक पदार्थों पर शासन करने का सामर्थ्य आ जाता है, और वशित्व यानी कि पंचभूतों को अपने वश में कर लेता है। ये होती है अष्ट सिद्धियां, ठीक है। ये है क्रम अष्ट सिद्धियों का। तो मैम आंसर क्या होगा? थर्ड ही, थर्ड, गरिमा नहीं आएगा। हाँ गरिमा आएगा, गरिमा तो सभी में है। थर्ड ऑप्शन आपका थर्ड में तो गरिमा गरिमा नहीं प्राप्ति है। प्राकम्य वशित्व। नहीं समझा मैम, ये क्वेश्चन एक बार बताइए, मतलब ये ऑप्शन अष्ट एक बार सिद्धि देखो, क्वेश्चन। ये अष्ट सिद्धि देख लिया, हम्म अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व। मैंने ऐसा ही पढ़ा है, मैंने ऐसा ही पढ़ा है, ठीक है। यही सीक्वेंस मैंने पढ़ा हुआ है। व्यास भास में ऐसा सीक्वेंस दिया है, ठीक है। हम्म इन्होंने जो कंसीडर किया है, वो जो नीचे हमने जो सीक्वेंस पढ़ा उसे कंसीडर किया है एनटीए ने, हम्म ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका आएगा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वशित्व, ठीक है। तो हाँ। आप अष्ट सिद्धि का सीक्वेंस ये लीजिएगा, ये नीचे वाला गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व। तो ईशित्व को मान लो वहां नहीं दिया, वहां से वशित्व को दे दिया है, ठीक है। हाँ। चलो, योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं? व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद अलग अविरति एक अविरति ही ऑप्शन देखो, एक ही चूज करोगे ना। अविरति अविरति। अविरति अविरति, यस। बाह्य अभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम निम्न स्थितियों में कौन कौन सही है? स्थिति आपको दिया जा रहा है, इसमें से आपको 3 स्थिति चूज करना है।
प्राणायाम के बारे में क्या बोला था? प्राणायाम के स्थान, चारों समय बताने, और प्राणायाम को संख्या। बताते हुए ABC। ABC, यस, ABC। यह स्थान विशेष पर निर्भर है, यह समय विशेष पर निर्भर है, यह संख्या विशेष पर निर्भर है। क्या है इसका सूत्र? बाह्य, अभ्यंतर, देश, काल, संख्या भी, परिदृष्टो, दीर्घ, सूक्ष्म। यस। योग दर्शन के अनुसार किस किस के अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है? हेतु फलाश्रय। हेतु फलाश्रय। क्या है इसका सूत्र? बताओ मुझे। हेतु फलाश्रालंबने संगृहीत्वा तेषां भावे तद्भाव कैवल्यपाद के 11वें श्लोक। योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए काया व्यूह किस पर संयम करना है? नाभि चक्र, कायाव्यूह ध्यान। काया व्यूह नाभि पर चक्र। नाभि चक्र। खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक हैं, खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक हैं। ऑप्शन देख लो, बहुत दूर दूर है। चलो 3 चूज करना है। प्रमाद, दौर्मनस्य और रजतान। प्रमाद और मनस्य। डी और ई। यस, बी, डी और ई। ई। अब हठयोग से क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का। निम्न में से कौन सा अपथ्य आहार हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता दोनों में ही वर्णित नहीं है? अपथ्य में जंबीरा। श्योर? हाँ मैम श्योर। जंबीरा। नहीं कुलच दोनों में है। अरे नहीं है बोला है मैंने। दोनों में नहीं है। कौन सा अपथ्य है जो दोनों में जंबीरा नहीं? ही है ना। जंबीरा तो जहां तक मुझे याद है घेरण में जंबीरा का वर्णन है। हाँ है, तो मैम इसमें ये कहा गया है कि दोनों में नहीं है। हठ प्रदीपिका में जंबीरा का वर्णन नहीं है, सिर्फ घेरंड का है, वो इसलिए बोल रहा है इसका दोनों में ही नहीं है, यानी कि ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका वर्णन ना हठ प्रदीपिका में हो ना ही घेरण में हो। तो मैम छाछ और हींग और कुलथ ये है। हींग का दिया हुआ है पक्का? अपथ्य में हींग हाँ है? पक्का मैम, पक्का हींग दिया हुआ है। हठ प्रदीपिका में तीनों है। अपथ्य में कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, हिंगू सागम। तो है। उष्ण, हरित, हाँ सागम। हिंगू है, हिंगू है। कुलत भी है, छाछ भी है, जंबीरा नहीं सुना है। छाछ, दही, तकर। जंबीरा नहीं है हठ प्रदीपिका में और घेरंड में है मैम। ये इसलिए दिया है ना कि दोनों में बोल रहा है जो मैच करके नहीं है, मतलब ये जंबीरा सिर्फ घेरंड में है, हठ प्रदीपिका में नहीं है। तीसरा तो ऑप्शन फिर इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। हाँ हींग तो है हठ प्रदीपिका में। दोनों हठ प्रदीपिका में हिंगू तो है और अपथ्य में घेरण में हिंग है। उसमें भी है। हींग नहीं है। फिर उस हिसाब से तो हम जंबीरा भी कैसे कंसिडर हाँ। करें? क्योंकि हिंग भी अगर एक में दिया है एक में नहीं दिया तो हिंग भी कंसिडर कर सकते हैं ना। हाँ जंबीरा भी वैसे ही ये है। हो सकता है इसका भी मिला होगा नंबर। एक बार मैं देख लूं निषिद्ध आहार में। देखो देखो सब ढूंढो, नींबू, कुंदरू। मैम हींग और कुलत तो दोनों में हाँ है। हिंग तो दोनों में दिया है। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि हिंग दोनों में है, छाछ भी है। जंबीरा, तो जंबीरा राइट जंबीरा ही आंसर होगा। होगा इसका। जंबीरा ही होगा फिर। ये ऑप्शन गलत है, आंसर गलत दिया हुआ है। चलो सूची मिलान करना है बस। है ना जंबीरा में? दोनों जंबीरा में एक नहीं में है ना? है, एक में है, घेरण में में है। है और उसमें नहीं है। ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी है। मंत्र आप लोग को जमाना है, जमा दो।
पृथ्वी का लम हो जाएगा ल हो और जाएगा, जल का वम हो जाएगा, फिर अग्नि ल तेज हो ल का से जाएगा, र निकल हो जाएगा, जाएगा, र हो जाएगा, वायु य का हो डी यम जाएगा। हो जाएगा, थ्री, डी का थ्री, थर्ड ऑप्शन, थर्ड फोर्थ ऑप्शन, लवन बता ठीक है, दीजिए। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ठीक है। शिव संहिता के किस पटल में वायु की चर्चा की गई है? थर्ड, तृतीय तीसरे पटल में, तीसरे पटल। यस, 10 वायु की चर्चा हमें तृतीय पटल में तीसरे ही पटल में। मिलती है। हाँ, ये देखो तृतीय पटल में है 10 वायु की चर्चा। अब यहाँ फिर सूची आ रहा है शिव संहिता से, योगाभ्यास का नाम है और उसके प्रभावों का वर्णन है। महामुद्रा, ब्रह्म चलो महामुद्रा ग्रंथि को कहाँ भेदन, लेके जाओगे? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, नहीं, ब्रह्म महामुद्रा में ग्रंथि का भेदन, कसायों का दग्ध हो जाता है ना, कसायों का दग्ध बंद हो हो जाएगा। जाता है, यस मैम। है ना? और फिर हाँ, महाबंध को बंद कहाँ लेके अंत जाओगे? में ब्रह्म आलस ग्रंथि, नहीं, महावेद, खेचरी का आलस्य हो कसाई का, जाएगा। नहीं खेचरी का तो विविध रस प्रभावित, नहीं, महाबंध खेचरी में हो का तो जाएगा ब्रह्म, आलस्य रहित हो आलस्य जाना, रहित हो जाना। खेचरी का, खेचरी का खेचरी का आलस्य हो जाएगा। डी से 2 से निकल जाएगा आंसर, खेचरी आलस्य रहित हो जाना। महाबंध में हो जाएगा विभिन्न रस प्रभावित होकर नहीं, महाबंध में महाबंध ब्रह्म में कहा ग्रंथि का भेदन, महाबंध, ब्रह्म ग्रंथ, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन महामुद्रा में। महामुद्रा में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन बताया है। शिव संहिता के हिसाब से बताना, शिव संहिता हट प्रदीप का घिरण के हिसाब से नहीं बताना मुझे। दग्ध हो जाना। कसायो हो जाएगा ना मैम, ए का थर्ड हो जाएगा और बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और खेचरी का ये आलस रहित हो जाना। आलस्य नहीं, रहित हो खेचरी जाना। से रसों का तो प्रभाव सी होगा का, ना। नहीं नहीं, नहीं, इसमें नहीं, शिव शिव संहिता संहिता के में नहीं अनुसार है बताया ना, गया है। नहीं शिव नहीं, संहिता के अनुसार है। शिव संहिता में साफ साफ दिया गया है खेचरी हाँ का हाँ, आलस बिल्कुल रहित हो बिल्कुल, जाना। ये खेचरी से निकल जाता है आंसर, आलस्य रहित हो जाना शिव संहिता से। इसका ऑप्शन दिखाइए मैम, हो जाएगा कंफर्म, ऐसे तो करती हूँ। का 2, डी का सेकंड कहाँ दिया? डी का सेकंड, फर्स्ट मैम, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन, नहीं फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन है मैम, फर्स्ट यस। ऑप्शन ही हो गया ना। फर्स्ट का 3 वही कसायों का दग्ध होना, हाँ। सही है। हाँ, तो ये महामुद्रा हो गया कसायों का दग्ध होना, महाबंध का हो गया फोर्थ। विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की यस ओर जाते मैम। हैं, हाँ, और महावेद का हो जाएगा ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, और खेचरी का हो जाएगा आपका आलस्य रहित। आलस्य रहित हो जाना। ठीक है, एक बार मैं निकाली हूं तो बता भी दूं आप लोगों को, थोड़ा रिमाइंड करवा दूं। देखो जब यहाँ पे मुद्राएं शुरू हो रही है 10 मुद्रा, तो इसका सीक्वेंस जरूर पढ़ लेना, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा ये सीक्वेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा टोटल हट प्रदीपिका जैसा ही है, ठीक है? महामुद्रा बताते हुए उन्होंने पहले क्या बोला है कि कपिल आदि सिद्ध पुरुष प्राचीन काल में महामुद्रा द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर सके थे, यानी कि कपिल आदि जो सिद्धि पुरुष है, उन्होंने कौन सी मुद्रा को प्रैक्टिस करके सिद्धियां प्राप्त की है? महामुद्रा को। महामुद्रा, ठीक है? शरीर के 9 द्वारों की चर्चा भी महामुद्रा में आई है, याद रखेंगे, ठीक है? मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप लोगों को। मंद भाग्य वाला योगी भी सिद्धि को पा लेता है, किसमें बोला है? महामुद्रा में, गुरु की कृपा से, ठीक है? बिंदु सिद्धि भी महामुद्रा में है, ठीक है? कसायों मनोविकार का मल दग्ध हो जाता है, ठीक है? और क्या बताया है? महामुद्रा साधकों के लिए कामधेनु स्वरूप है, ठीक है? क्या बोला है? महामुद्रा काम दुग्धा, कामधेनु की जैसी है, यानी कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें। अब आ जाओ महाबंध में। महाबंध में जो बताया है कि ये अस्थि पंजर को सुदृढ़ बनाता है। अभी हमने महाबंध का क्या लगाया? और विविध रस, नाड़ी समूह से विविध रस विविध रस प्रवाहित। प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। नाड़ी समूह से विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं, ठीक है? और ये शरीर की, इससे शरीर की पुष्टि होती है और अस्थि पंजर सुदृढ़ होते हैं। अस्थि पंजर की चर्चा आपकी महामुद्रा में मिलेगी। अब महावेद, महावेद में कहा गया है कि वायु द्वारा
ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है ना। ये देखो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, तो महावेद में लिखा है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। और इसमें क्या कहा गया है, बुढ़ापा मृत्यु तो सबको पता ही है, शरीर चक्रों में विद्वान देवतागण वायु के तांडव से कांपने लगते, ये सब चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है। और महामाया कुंडलिनी देवी भी शिव स्थान यानी ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। साधक 6 महीने के अंदर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब खेचरी, खेचरी में बताया कि वज्रासन में करना है, भूमध्य दृष्टि बताया है। इसमें मृत्यु मातंग केसरी बोला है खेचरी मुद्रा में, शिव संहिता में। सभी सिद्धियों की जन्मदात्री कहा है इसे। आलस्य रहित खेचरी को सिद्ध कर लिया, वो आलस्य रहित और स्थिर हो जाता है। उसके लिए ब्रह्मा के 100 जीवन काल भी आधे क्षण के बराबर है, खेचरी मुद्रा में कहा गया है। और पापों से लिप्त नहीं होता, ये तो पता ही है सभी को। जालंधर बंद में उतना कुछ खास कहा नहीं है, बस कहा है अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित होता है, सिद्धि की अक्षर रखने वाला नित्याभ्यास के, तो नॉर्मल चीजें हैं। मूल बंध में क्या क्या बोला है, बुढ़ापा मृत्यु का नाश करने बोला है। इस मुद्रा से योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। मूल बंध में कहा गया है कि योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। और क्या बोला है, वायु सिद्धि मिलती है, वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। गमने विजिता अनिलः ऐसा बोला है। और आकाश में विचरण करता है। पद्मासन में स्थित योगी भी आकाश तत्व को जीतकर भूमि को त्याग देता है और आकाश में विचरण करता है। विपरीत करनी के बारे में कहा गया है, एक हम सबको पता ही है, प्रलय काल में दुखी तो नॉर्मल चीजें हैं। शरीर में स्थित अमृत का पान करता है और सिद्धजनों के समकक्ष हो जाता है। ठीक है। उद्यान बंध में भी मृत्यु मातंग केसरी बोला है। 4 बार अभ्यास से नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है। नाभि चक्र की शुद्धि की बात कही गई है उद्यान बंध में। और 6 मास तक लगातार अभ्यास से मृत्यु को जीत लेता है। सोम रस की वृद्धि होती है कहा है इसमें। फिर वज्रोली आ जाता है, वज्रोली को सांकर योग भी कहा गया है। और यहीं पे वज्रोली पे आके रज और वीर की चर्चा की गई है। ठीक है। वज्रोली के 2 भाग बताए हैं, सहजोली और अमरोली, सभी को पता ही है। बिंदु सिद्धि इसमें भी आएगा वज्रोली में। फिर और क्या बताया वज्रोली में इंपॉर्टेंट जो कहीं नहीं देखने को मिलता है, कहा गया है हे पार्वती महारत्न रूपी बुद्धि के सिद्ध हो जाने पर, बिंदु के सिद्ध हो जाने पर क्या सिद्ध नहीं होता। यानी कि वज्रोली के अभ्यास जो करता है, जिसके प्रसार से मुझे भी, यानी कि वज्रोली के ही वजह से मुझे भी ईश्वरता यानी कि ईशत्व जो अष्ट सिद्धियों में ना ईशत्व था, वो मुझे मिला है बोल रहे हैं वज्रोली की कृपा से। ठीक है। ईशत्व यानी कि मेरी जो महिमा है, वो जो शक्तियां है, वो वज्रोली के सिद्ध होने पर है कह रहे हैं। ठीक है। इसलिए वहां पे शिव शक्ति की चर्चा आती है। फिर आ जाता है शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी में आपका मेन है विग्रह सिद्धि और अष्ट सिद्धि। शक्ति चालिनी में विग्रह सिद्धि अष्ट सिद्धि की बात की गई है। और कुंडी जागरण तो है ही शक्ति चालिनी में। ठीक है। सभी रोगों को नष्ट कर आयु को बढ़ाती है। यहाँ तक खत्म होता है आपका शिव संहिता के हिसाब से मुद्राएं। मैम इसके कृति भी पूछ लेता है क्या कभी कभी, मतलब वो कृति याद रखनी चाहिए क्या? लाभ तो पूछता ही है, लेकिन क्या चीज, जैसे विधि जो कैसे कृति कैसे करते हैं। वैसे मतलब बहुत डिफिकल्ट वाली चीजों को नहीं पूछेगा। जो ध्यानात्मक आसन की विधि है ना, अधिकतर उनको पूछता है। मैम योग बीज में विधि पूछी थी। हाँ, तो योग बीज में आप याद करो जो आसन का है वो कौन सा आसन है, ध्यानात्मक है ना। योग बीज में एक ही आसन है। कितने आसन है योग बीज में? एक है वज्रासन है, लेकिन मैम मुद्रा का विधि पूछी गई थी। मुद्रा में भी आपको पूछेगा, मुद्रा में भी आपको पूछेगा। तो और मैम आपको शायद शीतली की पूछी थी। तो वो प्राणायाम हो गया ना।
नहीं, अपने मुद्रा का भी था, जाना है महामुद्रा वहाँ का था कि किस आसन हाँ वो देखो, एकदम एक पैर अंदर में। का नहीं पूछेगा। आप लोग इस बात पे निश्चिंत रहो, आपको वही पूछेगा जो आप जानते हो। जस्ट लाइक सर्वांगासन, विपरीत करने। देखो जो हम जितनी भी 10 मुद्रा पढ़े हैं, घिरण को छोड़ दो, जो हम हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं पढ़े, आपको सबको सबका विधि पता है ना? हाँ मैम, पता है। हाँ, बस यस मैम। कंफ्यूजन कहाँ होता है, जहां वो संस्कृत वर्ड यूज करता है, दाएं गुल्फ को ऐसा ऐसा, तो वो देख लेना कि संस्कृत में हमारे जंघा को, उरु को, मतलब इसको क्या क्या कहा जाता है, वो देख लेना बस। विधि तो हम सबको पता है, कंफ्यूजन वहां हो जाता है जब बाएं उसको इधर उरु को तो इधर जंघा ऐसा करने लग जाता है। तो वो देख लेना कि वहां क्या क्या बोला गया है, गुल्फ, उरु, ये सब चीजें देख लेना, ठीक है? बाकी मुझे लगता है कि नॉर्मल जो कॉमन ध्यानात्मक आसन है और नॉर्मल जो आसन हम अपनी लाइफ, डेली लाइफ में करते हैं, मुझे लगता है सबको सबकी विधि पता है ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट। और आप लोग वो सब सॉल्व कर भी लोगे, प्रैक्टिकल से जो है वो आप सॉल्व कर लोगे। आप लोग कंफ्यूजन हो रही है इन सब चीजों में, उपनिषद में सबसे ज्यादा। आप लोग का जो मेन वीक पॉइंट है वो उपनिषद है सबसे ज्यादा। जितना मैंने अभी तक इतना क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और जितना मैंने एनालिसिस किया है आप लोग को, उपनिषद आप लोग का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, योग उपनिषद खास मैम। वो सिर्फ सर के वजह से ही अच्छा हो पाया है मेरा तो भी, क्योंकि उपनिषद का कुछ डेटा ही नहीं मिल रहा था। मास्टर्स में तो इतने उपनिषद थे ही नहीं। हाँ, तो एमए में उतना डिटेल में कौशल पढ़ाते सर भी ने, नहीं है, और हाँ, सब ऐसे ही खाना पूर्ति होता है। आई नो वेरी वेल, ऐसे और ही होता है। कौशल सर ने जो दिया है उपनिषद से, उसी कारण तो भी अभी बेटर बेटर हो रहा है कोई उपनिषद नहीं, का। आप लोग में से बहुत से लोग शायद पहली बार दे रहे होंगे, दूसरी बार दे रहे होंगे, वो होते होते आप लोग को 2-3 साल लगते हैं, तब जाके आप ऐसा हो पाते हो कि निकाल पाए। वो तो अच्छा कि बहुत से लोग की मेमोरी पावर अच्छी होती है, तो वो एक बार में पढ़ते और उनको लर्न हो जाता है, ठीक है? लेकिन जो बार बार पढ़ के 3 साल खट के या 2 साल अपने आप को बोलते हैं ना, वो मांझ के जो मैम निकलता है ना, वो पूरे बिल्कुल के पूरे हीरे की तरह एक निकलता है। पूरे के पूरे एक बार में तो नहीं ही निकल सकता। हाँ, वैसे नहीं हो लोग का एक सकता। बार में निकलता होगा जो कि मास्टर्स के साथ साथ तैयारी करते होंगे, उन्हीं हम्म। का एक बार में निकलता होगा। मास्टर्स में वो 2 साल तैयारी वही कर तो रहे आप लोग होंगे। ये सोचो ना कि आप लोग अगर एक ही सब्जेक्ट को, हमारा जो सिलेबस है योग वाला, उसको आप 2-3 साल तक पढ़ते रहोगे, तो आप लोग कितने मजे में खिलाड़ी बन जाओगे। कोई कहीं से भी हाँ पूछेगा, मतलब आप जब इंटरव्यू में जाओगे नेट जेआरएफ निकाल के, तो आप लोग वो जो एक बार में निकालेंगे ना, उनसे आप लोग ज्यादा टैलेंटेड रहोगे। पता है आप लोग को ये बात, क्योंकि आप लोग उस चीज को पी चुके रहोगे इतना, मतलब वो आप लोग का अध्ययन हो चुका रहेगा इस चीज पे। कोई कहीं से भी पूछे, आप खुद डेफिनेशन दोगे अपनी चीजों का, ठीक है? चलो, तो इसलिए उतना हताश नहीं होना है कि पहली बार है। आप लोग ट्राई करो, देखो, पैटर्न समझो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद अपने आप को एनालिसिस कर लोगे, ठीक है? चलो, वशिष्ठ संहिता के अनुसार हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन को क्या कहा गया है? धारणा। धारणा, बिल्कुल। धारणा की वहां पे 2 परिभाषाएं दी गई है चतुर्थ उपदेश में। एक दिया है मन को आत्म तत्व में स्थिर करना, धारणा है। फिर वहीं पे बताया गया है कि बाह्य आकाश को हृदय आकाश यानी अंतर आकाश में विलीन करना धारणा है, ठीक है? वशिष्ठ संहिता में प्रत्याहार कितने टाइप का बताया है? 5 मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग बताओ। मैं 5 तो प्रकार का 5 की 4? 4 है, 4। 4 है, 4 जी मैम। 4 है, ठीक है? हम्म, पहला बताया है विषयों में स्वाभाविक रूप से विचरण करने वाली इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक पीछे लौटाना, यानी अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है, जो नॉर्मल हर जगह हम पढ़ते हैं। फिर कहा है जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सभी को आत्मा में के समान आत्मा में ही देखे, जो कुछ भी दिख रहा है उसे भी आत्मा ही समझे, ठीक है? तीसरा कहता है कि शरीरधारियों के लिए जो नित्य विवाहित कर्म है, विहित कर्म है, उनका बाह्य साधनों के बिना मन में ही आत्मा में अनुष्ठान करना है। ये योग का उत्तम साधन ही प्रत्याहार है। फिर आगे कहते हैं 18 मर्म स्थानों से वायु को स्थिर कर, फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को, यानी कि जितना हमने 18 मर्म स्थान पढ़े उनसे एक एक के तरफ वायु को करते करते, धारणा करते करते आपको लेते जाना है।
तो यही सबसे उत्तम प्राणायाम है। आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम अपने मर्म स्थानों पे वायु को धारण करते हैं तो हम वो जो स्थान, वो जो मर्म स्थान होता है, उससे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं अगर हम वहां पे वायु को धारण करते हैं। तो सिर्फ इतनी पावर होती है धारणा में। जैसे जो कुछ नहीं कर सकता फिजिकल एक्टिविटी, उनको ऐसे ही उन पे काम किया जाता है। पढ़ाई भी होगा आप लोगों ने, एक शायद उपनिषद में या हठयोग में कहीं बताया भी कि वायु को धारण करना मतलब एक स्थानों पे रोगों का नाश करने के लिए वायु को धारण करे करके एक एक स्थान पे, किसी उपनिषद या हठयोग में पढ़ा है, ऐसा याद आ रहा है मुझे। ठीक है, तो प्रत्याहार के 4 प्रकार बताए हैं। धारणा को तो हमने देख लिया, और यहीं पे धारणा में आपको पंच धारणा मिलेगी, जैसा हमने वहां पढ़ा था। कहाँ पढ़ता पंच धारणा? योग घिरण में। चूड़ामणि हाँ, वहां पे होगा। घिरण संहिता में भी, जहां पे घिरण धारणा में धारणा भी है। आया ही होगा, और घिरण संहिता में भी पढ़ा हुआ है। फिर आपका ध्यान, ध्यान कितना बताया है इसमें वशिष्ठ संहिता में? 2 प्रकार का, सगुण हाँ, 2 निर्गुण। प्रकार का बताया है, सगुण और निर्गुण, जिसमें सगुण कितने हाँ, प्रकार का निर्गुण। है? 5 प्रकार। 5 प्रकार का। यस, निर्गुण 1। क्योंकि इस धारणा से क्वेश्चन आता है, मत सॉरी ध्यान से, ये जो 5 सगुण ध्यान बताया है उसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आया भी हुआ है। चलो छोटा छोटा रिवीजन ले मतलब आप लोग करवा दे रही हूँ ताकि थोड़ा रिमाइंड हो जाए। हिरण संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषता का सही क्रम क्या है? योगी के भोजन की बात की है, ठीक है। अब इसका सही क्रम जमाओ। लघु पाक, फिर आएगा स्निग्ध, प्रिय, धातु पोषक, मनोनुकूल, लास्ट में आएगा मनानुकूल। लघु बस पाकम फर्स्ट एक आएगा। सीक्वेंस से गलत हो गया। थोड़ा सा प्रिय धातु पहले आएगा। पोषक पहला आएगा, धातु पोषक आएगा पहले। वो पीछे सब सही था, प्रिय पहले आएगा। हाँ, अच्छा। वो पीछे का सब सही लघु था। पाकम, लघु ये देखो, पाकम लघु पहला पाकम प्रियम, फिर स्निग्धम, प्रिय। तथा ठीक है। धातु प्रमोषणम, प्रपोषणम है वो, मनोभिलिषितम, योग्यम योगी भोजन आचरित। ठीक है, तो बस प्रियम आगे था, आपने बस पीछे लगा दिया, बाकी सब सही था। ठीक है, पर्टिकुलर लघु पाकम क्वेश्चन करके भी पूछा था, तो लघु पाकम यानी शीघ्र पचने वाला। ठीक है, बाकी सब तो आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट, घिरण संहिता के अनुसार रसानन समाधि का संबंध सभी को पता है। रसानन समाधि का संबंध किससे है? खेचरी से। खेचरी से। यस, सभी को पता है, खेचरी से है। ये तो हम लोग को पता है कि सांभवी मुद्रा से ध्यान योग, भ्रामरी से नाद योग, खेचरी से रसानंद, योनि मुद्रा से लय, स्थूल ध्यान से भक्ति, और मूर्छा कुंभक से मनोमूर्छा राजयोग या आनंद की स्थिति। आवाज एसएसपी में सिद्ध स्नान पद्धति ग्रंथ के अनुसार शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए। और क्या लो, तलवाधार, घंटिकाधार, उड्डयनाधार, हृदयाधार, नास्याधार। ये नास्या लिखा है, इसी में हम लोग सब कंफ्यूजन हो गए थे जब हमने दिया था तब, क्योंकि वहां पे नाभ्याधार है ये। नाभ्याधार है। ठीक है, ओशानाधार पहला आएगा, मतलब उद्यान वन जो है। पहले तलवाधार सबसे आएगा। पहले अच्छा, हृदयाधार। तलवाधार तो तालू से हो जाएगा। मैम हृदयाधार सबसे पहले आएगा। सबसे पहले पेट आता है कि हृदय आता है? नीचे से आएगा ना, नीचे से ऊपर की ओर। उडियानाधार आ यौनाधार जाएगा। सबसे पहले उद्यान आएगा। आएगा ना, उद्यान के बाद उडियानाधार आएगा, फिर हृदयाधार, हृदय के फिर बाद घंटिका, घंटिका, तालु, घंटिका। अरे तालू सॉरी आएगा, सॉरी, फिर उद्यान के घंटिका। बाद नाभि आएगा ना, नाभि नाभि। हाँ, नाभि नाभि। उद्यान के बाद नाभि, फिर हृदय, हाँ, फिर हाँ, घंटिका, फिर आपका तालु है वो। ठीक तलवाधार। है, तलवा मतलब तालु है। ठीक है, नाभि। हाँ, हाँ, तो इंग्लिश में घंटिका जाके मतलब जरूर देख विशुद्ध लेना भी ऐसी आएगा चीजों शायद। को, इंग्लिश में जाके जरूर देख लेना, क्योंकि तलवा में हम लोग फिर तलवा समझ लेते हैं, तलवा लिख दिया ना वहां पे। मैम यही देते हैं, इंग्लिश में यही देते हैं, तलवाधार ऐसे ही लिख के देते हैं इंग्लिश में। हाँ तो वो तालू है, मतलब तलवा को हम तालू तालु है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे में तलवाधार है ही नहीं। अगर आप लोग को आधार याद हो, अगर सर ने लिखा होगा नीचे, हाँ, तालू ये देखो आधार है। तलवाधार है ही नहीं।
पैर का अंगूठे को पादंगुष्ठम लिखा है, फिर पादंगुष्ठ मूलाधार है, को yes, मूलाधार ma'am. लिखा है, गुदाधार, मेड्राधार, उड्यान, नाभि, हृदय, कंठा, घंटिका, तलवा। ये देखो तालु को तलवा दिया है, ठीक है, तो याद रखेंगे तालु को तलवा बोला है, ठीक है। फिर जिह्वाधार, भ्रूमध्याधार, नासाधार, नासा मूल कपाट धार, ललाट धार, ब्रह्मरंध्र, हो गया, वो ठीक है। तालु का चक्र भी बोलते हैं, वो तालु को तालु का चक्र भी बहुत है। हाँ, वो जब नौ चक्र की बात आएगी ना तो उसमें वो आएगा वो, ठीक है। ये 16 आधार है हमारे, ठीक है। तो इसलिए संस्कृत में क्या बोला जाता है किसको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई कुंभक उपयोगी है। कफ दोष, धातु दोष और कफ बस क्षुधा क्षुधा सुधा कहाँ से आ गया? कफ और ये भी धातु ही भी आएगा, आएगा। धातु Yes. और कफ कफ और ही आएगा। धातु कफ और दो ही धातु ही आएगा। आएगा। एसी ओनली एसी ही आएगा। थर्ड ऑप्शन एसी, ठीक है। हिरण संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम जमाइए। पहले नभो मुद्रा, फिर हम्म। उड्यान, फिर जालंधर, फिर मूल, फिर महाबंध। ये सीक्वेंस में तो नभो मुद्रा थोड़ा बाद में लिया है ना। नहीं, महामुद्रा नभो मुद्रा करके ही है। ठीक है, महामुद्रा, ma'am. नभो मुद्रा, उड्यान, जालंधर ऐसे ही ज्ञान शुरू होता है। जालंधर। हाँ मैम। देखो, ठीक है। महामुद्रा, देखो। नभो मुद्रा, उड्यानम, जालंधरम, मूल बंधो, महाबंधो, महाभेदस्य खेचरी, विपरीत करी, योनीर, वज्रोली, शक्ति चालनी, तड़ागे, मांडुक्य, धारणा, शामिल स्मरी, पंचधारा। की, मातंगिनी, च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्रा, सिद्धिदा, इह योगिनाम। ठीक, हम्म। ये आप लोग को मुंह जबानी याद होना चाहिए। उसके आसनों के नाम, इसका कोई शॉर्ट मुद्राओं के फॉर्म है नाम। क्या कि याद कर सके? देखो, मेरा अगर मानो तो मुझे तो कोई मतलब शॉर्टकट से लर्न नहीं होता, मैं तो ऐसे ही लर्न कर पाती हूँ। जैसे जो निमोनिक से मुझे तो कभी जैसे लर्न नहीं श्लोक होती से थी, याद हो जाए। श्लोक से ही लर्न याद होता है है मुझे मुझे। तो। मुझे श्लोक निमोनिक से कभी याद easy ही नहीं रहेगा। रहता, मैं श्लोक ही बस लर्न कर पाती हूँ, ठीक है। तो लिख लिख के लर्न कर, इवन सारे योगियों के नाम भी मैंने श्लोक से ही लर्न करे, उसका कोई निमोनिक बनाया ही नहीं, ठीक है। चलो, डेली पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। अब यूनिट 6 से क्वेश्चन आ रहा है। चेतना सृष्टि की सबसे अद्भुत चीज है, इसकी गहराई और व्यापकता की कोई सीमा नहीं है, यह कथन किसने कहा था? स्वामी बताओ। शिवानंद सरस्वती। डॉक्टर डेविड फ्राइले ने, ठीक है। डॉक्टर डेविड फ्राइले। यस। संवेग का सिद्धांत है, किसका है संवेग का सिद्धांत? जेम्स लांचे। संवेग क्या होता है? व्हाट इज संवेग? इमोशंस। मैम इम्पल्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इमोशंस ही होते हैं संवेग। संवेग का सिद्धांत दिया था विलियम जेम्स, है यहाँ पे विलियम जेम्स, हाँ जेम्स और लॉजे है ना। देखो थर्ड ऑप्शन में जेम्स और लॉजे है, तो ये दो लोग हैं। हाँ, जेम्स और लॉजे मतलब दो इन लोग हैं, ठीक है। विलियम जेम्स करके है जो अमेरिका के, और कार्ल लॉजे डेनमार्क के। इन्होंने सिद्धांत दिया था इमोशंस को लेकर। उन्होंने क्या कहा था? हम रोते हैं इसलिए दुखी होते हैं, पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है फिर संवेग होता है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था अपना, ठीक है। फिर आता है कैनन वाला, कैनन है, यस कैनन वर्ड। ये भी दो लोग हैं, एक वॉल्टर कैनन है और एक फिलिप वर्ड है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि संवेग और शारीरिक प्रतिक्रिया एक साथ होते हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसमें फिर और भी लोगों के भी सिद्धांत हैं, जैसे 2 फैक्टर थ्योरी, ये सब संवेग की ही थ्योरीज हैं, उसे भी दो लोगों ने दिया था, स्टैनले एंड सिंगर ने। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, जिसमें पहला और थर्ड कैनन और जेम्स वाला राइट आंसर है, ठीक है।
आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में निम्न आवश्यकताओं के आधार पर शीर्ष क्रम में जमाइए, ये तो सबको पता है। क्या आता है पहले? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, यस, फिर सुरक्षा, फिर सदस्यता, फिर सदस्यता, स्नेह फिर पाने की आवश्यकता, सम्मान, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे लास्ट में क्या आता है? आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि। फोर्थ ऑप्शन आपका है BADEC। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, 2-3 बार आ चुका है, इसको अच्छे से याद, पिरामिड कहते हैं ना इसे। व्यक्तिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? वैयक्तिक एडलर। एडलर, एडलर, यस, एडलर है। ठीक है, देखो अब लगेगा कि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगेगा क्वेश्चन देख के आप लोगों को। ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, मैम वो कॉग्निटिव भी आता है क्या? खाली कीजिए। कॉग्निटिव जो है मनोविज्ञान, वो भी आता है? हाँ, एक मिनट, मैंने आप लोग के लिए निकाला था इसको और डिटेल में बताने के लिए। हो सकता पदानुक्रम हो गया। व्यक्तिक मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान दिया था आपके एडलर ने। इन्होंने क्या बताया था? ऐसा मनोविज्ञान जो व्यक्ति विशेष के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व, विचारों, भावनाओं, प्रेरणाओं और संघर्षों का अध्ययन करता है। ये किसने बोला था? किसने दिया था इसको, ये वाली परिभाषा को? एडलर ने। एडलर। हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल, है ना। व्यक्तित्व का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी मेमोरी पे। घोषणात्मक मेमोरी के प्रकार हैं, बताओ। मेमोरी का क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, बताया भी था मैंने आप लोग को। मैम सीमेंटिक, मेमोरी, दो ऑप्शन है इसमें, दो है इसमें। ए और सी। सिमेंटिक सही है, एक और चुनो। ए मैम, ए प्रासंगिक एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक, यस। और डी, ए और डी चुना ना हमने, ए और डी फर्स्ट ऑप्शन, यस। देखो, घोषणात्मक स्मृति दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक एपिसोडिक, इसमें हम व्यक्तिगत अनुभवों और घटनाओं को याद रखते हैं, ठीक है। जैसे आपका जन्मदिन कैसे मनाया गया, पिछली छुट्टियों में कहाँ गए थे, किसी विशेष दिन की भावनाएं, या मैंने कैसा उस दिन अनुभव किया था, इस तरह से एपिसोड की तरह। ये हो गया आपका एपिसोडिक। घोषणात्मक मेमोरी दो ही टाइप की होती है मुख्य तौर पे, एपिसोडिक और सेमेंटिक। सेमेंटिक क्या होता है, हमने याद है एक अर्थ वाला पढ़ा था, अर्थ करके, पिछले किसी पेपर में आया था, अर्थ स्मृति करके। तो इसी को अर्थ स्मृति भी कहते हैं, अर्थात्मक भी कहते हैं और सामान्य भी कहते हैं। इसमें हम तथ्यों, अवधारणाओं और सामान्य ज्ञान को याद रखते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान है, दिल्ली की राजधानी, ये भारत की राजधानी कौन है, या दिल्ली भारत की राजधानी है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। इस तरह सामान्य चीजें, ठीक है। ये इसमें किस में आ जाता है, ये अर्थ वाली मेमोरी में, सेमेंटिक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। किसके अनुसार स्वप्न अचेतन का राजमार्ग है, किसने बोला ऐसा? विवेकानंद। मैम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, देख लें। प्राइड। पायलट ने बोला। हिंदी शब्द देख राइट। के कंफ्यूजन नहीं होना है, हिंदी देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। प्राइड ने बोला है। अब एनाटॉमी से आ रहा है।
चार ही है ना, ग्लूकोमीटर एक चले गया। मैम मधुमेह, ग्लूकोमीटर मधुमेह से हो जाएगा। मधुमेह आएगा, ईजी मस्तिष्क की तरंगे आ जाएगा, ईसीजी हृदय की धड़कन आ ईसीजी जाएगा, हृदय की धड़कन आएगा, स्पाइनो ईसीजी हो गया, और ईईजी और मस्तिष्क की ग्लूकोमीटर तरंगे आएगा, आ जाएगा, और साइकोमीटर स्पाइकोमीटर रक्तचाप आएगा। रक्तचाप में आ जाएगा। यस, आपका ऑप्शन थर्ड। एक का हमने क्या जमाया था, सेकंड ऑप्शन, यानी मधुमेह, ग्लूकोमीटर है ना, ग्लूकोज की जांच होती है उसमें। फिर बी का कौन सा ऑप्शन था इसमें, थर्ड रक्तचाप। थर्ड ना, तो बी का आ जाएगा थर्ड, सी का फर्स्ट मस्तिष्क की रक्तचाप। तरंगे। यस, हाँ ईईजी। ठीक है, इतना तो हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। ये आ गया, ग्लूकोमीटर मधुमेह के ग्लूकोज के लेवल को मापता है, ईईजी में मस्तिष्क की तरंगे मापी जाती है, ईसीजी में हृदय गति मापी जाती है, ठीक है, और सिग्मा मैनोमीटर बीपी मापता है। मानव शरीर के ऊपर से नीचे अस्थियों का क्रम है, क्या है, जमाओ। ऊपर से स्पेनाइड फर्स्ट आएगा, स्पेनाइड के बाद हाइयोइड, हाइयोइड के बाद मैंडिबल। ऊपर का क्या है मैम, ए क्या है, ए दिख नहीं रहा है। एक मिनट दिखा, तो छोटा कर देती हूँ ना। हाँ, सेबुला, फिर आएगा पटेला, पटेला के बाद फेब्यूला। ठीक है, जमा लिया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, डी क्या आएगा ऑप्शन रहेगा आज फर्स्ट। का हमारा। सेकंड ऑप्शन बी, डी पहले आया है, डी यानी आपका स्फेनाइड। स्पेनाइड, फिर बी, बी में क्या था, मैंडिबल। मैंडिबल। हाँ मैंडिबल। मैंडिबल, उसके बाद आपका था ई, हाइयोइड। ठीक है, फिर सी पटेला, पटेला। और फिर ऊपर आपका ए लास्ट, ठीक है। ये हड्डियों का क्रम है आपका। कल हम करेंगे यहाँ से, यहाँ से सुमेलित करेंगे हम, वैसा मोनो से, क्योंकि इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी सारा, ये मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, ये सब तो ये कर लेंगे, ठीक है। ये लिनोलेनिक अम्ल क्या होता है, ये सब आप लोगों को कल समझाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं।